Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, I will share my interview experience in Center of Excellence in Molecular Biology कैंप और मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने इस डिपार्टमेंट के लिए अपने इंटरव्यू को किस तरह प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे रहे हैं, बेशक वो एसपीएस है, कैंप है, एसपीबी है या किसी भी डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, जहां पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं सबसे पहले आपको यही कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने इंट्रोडक्शन अपना जो है वो बेहतरीन प्रिपेयर करना है। इसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन में वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नेम होगा ऑब्वियसली, उसके बाद आपने जो है अपना इंटर कहाँ से किया था, बीएस आपका कहाँ से है, क्या कौन सी डिग्री है आपकी बीएस की। नेक्स्ट आप बता सकते हैं आपका सीजीपीए बता सकते हैं, अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हुए हैं अपनी बीएस में तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी डिस्टिंक्शन है अपनी बीएस में, मींस अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, कुछ भी हैं, तो आप वो भी मेंशन करें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने बीएस में कोई रिसर्च की हुई है अपनी, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, कुछ होते हैं जो इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर मेंशन करें। अपने रिसर्च का टाइटल बता सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को या अपनी इंटर्नशिप जहाँ पे की हुई है आपने वो ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, रिसर्च का टाइटल बताएंगे और मैं आपसे ये कहूँगी कि आप वन लाइनर जो है ना इंट्रोडक्शन में वो अपनी रिसर्च के बारे में बता दें। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में ही अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। वन लाइनर एक बनाएं अपनी रिसर्च का, मतलब पर्पस या उसका जो रिजल्ट है एक ओवरऑल, उसको वन लाइनर एक्सप्लेन करें। ठीक है, एंड पे आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं। मतलब ये बेसिक टिप्स हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर मैंशन करनी है। ओके, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर डिपार्टमेंट में, वो ये होता है कि अगर आपने रिसर्च किया है आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, रिसर्च की है, आपने इंटर्नशिप की है, प्रोजेक्ट किया है, कुछ भी किया है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, थीसिस आप अपना ज़रूर लेके जाइएगा अपने इंटरव्यू में, जब जब भी आप जा रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, एसपीएस में जा रहे हैं, कैंप में जा रहे हैं, एसबीबी में जा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो थीसिस आपने अपना ज़रूर साथ लेके जाना है। ठीक है, अगर आपका प्रिंट हो गया हुआ है या कुछ भी है तो आपने वो ज़रूर लेके जाना है अपने साथ। और इंटरव्यू के लिए जब आप अंदर जा रहे हैं तब भी आपका थीसिस आपके हाथ में होना चाहिए। कोई भी टीचर जो है वो आपसे कह सकता है कि दिखाएं, आप अपना थीसिस दिखाएं, आपने क्या रिसर्च में काम किया था। तो ये ना हो कि आप ये कहें कि मैंने रिसर्च तो की थी लेकिन इस टाइम मेरे पास थीसिस नहीं है, तो इससे इंप्रेशन जो है ना वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो थीसिस ज़रूर लेके जाइएगा अपने साथ। ठीक है, और रिसर्च से रिलेटेड मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपना रिसर्च टाइटल जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप अपनी जो रिसर्च है ना, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट हम लिखते हैं रिसर्च में, ठीक है, उसमें सारा होता है, मतलब एक्सप्लेन किया होता है कि आपका जो ओवरऑल होता है कि आपकी रिसर्च क्या है, फाइंडिंग्स क्या थी, रिजल्ट्स क्या थे, वो इसमें एक्सप्लेन हुआ होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट और समरी जो है ना अपनी जो है रिसर्च की वो प्रिपेयर कर लें, क्योंकि उस टाइम इंटरव्यू में इतना तो टाइम नहीं होगा कि आप उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करें कि हमने ये किया, ये किया, ये किया रिसर्च में। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता, तो आप एक ना रिसर्च की समरी, एब्स्ट्रैक्ट तो चलो छोटा सा होता है ना, तो आप ऐसा करें एक समरी से प्रिपेयर कर लें जिसमें आपका रिसर्च का पर्पस हो, एम क्या था आपका रिसर्च करने का। ठीक है, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, आपके रिजल्ट्स क्या थे, कंक्लूजन क्या निकला। ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, पर्पस, एम, उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की, आपके रिजल्ट्स क्या थे, कंक्लूजन। इसका आपने जो है ना एक समरी से बना लेनी है। ठीक है, और ओवरऑल एक पैराग्राफ के फॉर्म में आप उनको बता सकते हैं कि अच्छा हमने, हमारा पर्पस ये था, हमने मेथोडोलॉजी यही यूज़ की, हमने अपनी रिसर्च में ये टेक्निक्स यूज़ की, और इसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स थे वो ये आए थे, इसका कंक्लूजन ये था, और आपका इन्वायरमेंट पे इस रिसर्च का क्या बेनिफिट है। अगर आपका कोई इन्वायरमेंटल टाइप कोई रिसर्च है, कोई इस टाइप की, मतलब कोई है रिसर्च कि इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको भी ज़रूर एक्सप्लेन करें। अगर कोई ऐसी रिसर्च है जिसका ह्यूमंस के लिए कोई बेनिफिट है तो आप उसको भी ज़रूर अपने जो है वो बेसिक पॉइंट के तौर पे अपने रिसर्च में जो है ना वो एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आपके सारे इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक वो एसपीएस में दे रहे हैं ये किसी भी डिपार्टमेंट में देना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, अपनी रिसर्च का, अगर आपने रिसर्च किया तो आपने वो करना है। अब उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने रिसर्च नहीं की हुई। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने इंटर्नशिप की होगी, जाहिर सी बात है बीएस में, तो वो अपनी इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, वो अपनी इंटर्नशिप की एक समरी बना लें कि हमने इंटर्नशिप कहाँ पे की थी। ठीक है, इंटर्नशिप में हमने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, उस टेक्निक्स को सीखने का हमें आगे क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हमारा कैसा था, मतलब वो इंटर्नशिप की एक ओवरऑल जो है ना वो समरी बना लें। ठीक है, प्रोजेक्ट किया था तो आप उसी तरह जो है ना अपने बेसिक पॉइंट्स कर लें।
तो ये जो है ना, ये तो 2 हैं याद करने वाली चीज़ें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं आपका इंट्रोडक्शन एंड देन आप जो है ना रिसर्च या इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन की जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि आपके इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन क्या की जाती है। तो अगर मैं कैम की बात करूँ ना, तो कैम में अगर आपने समरी सारी अपनी रिसर्च से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो कैम में ना बेसिकली आपकी रिसर्च में से ही क्वेश्चनिंग बनाई जाती है और वो की जाती है। जैसे मैंने भी रिसर्च की हुई है अपनी बीएस में, तो अगर मैंने उनको रिसर्च समरी वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, तो उन्होंने उसी रिसर्च में से, मतलब जो पैनल था वहाँ पे इंटरव्यू में, उन्होंने उसी रिसर्च में से क्वेश्चंस बनाए और मुझसे उसी रिसर्च से कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन की। ठीक है। तो आपने जो है ना अपने रिसर्च से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चनिंग के लिए, अगर आप कैम में जा रहे हैं तो आपने क्वेश्चनिंग के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपने जो वहाँ पे बोलना है, जो आपने वहाँ पे समरी बोलनी है रिसर्च से रिलेटेड, वो उसी समरी में से कोई ना कोई आपसे ना क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो आपने हर चीज़ के लिए जो वहाँ पे बोलना है ना, वो आपने प्रिपेयर करके जानी है कि अच्छा अगर इसमें से ये क्वेश्चनिंग होगी तो मैं इसका कैसे आंसर दे सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि कैम में मोस्टली क्वेश्चनिंग जो है ना वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड ही की जाती है। मेरे साथ भी, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने जो है ना रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन की थी। नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जाती है, वो तो ऑब्वियसली आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन कर दिया जाता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन की जा सकती है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन की जा सकती है। और इंटरव्यू को मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो है ना उससे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, ये 3 जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैम के इंटरव्यू के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना आपकी डिग्री से रिलेटेड, मीन्स अगर मेरी बायोकेमिस्ट्री डिग्री थी तो उन्होंने इन 3 क्वेश्चन के बाद में से जो है ना बायोकेमिस्ट्री का जो है बेसिक फिनोमेना पूछ लिया था कि हाइड्रोफिल, मतलब जो लिपिड बायलेयर है उसमें जो है वो एम्फीपैथिक है, हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास जो लिपिड बायलेयर है वो एम्फीपैथिक होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफिलिक दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन मुझसे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पूछा था। ठीक है। और बाकी सारे जो है ना वो मोलिकुलर बायोलॉजी बेसिक और जो है ना मेरी रिसर्च से रिलेटेड ही था। क्वेश्चन को इतना मैं ये नहीं कहूँगी कि कैम का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आप उसको जो है क्लियर नहीं कर सकते। बस ये होता है कि आपने कॉन्फिडेंट वहाँ पे रहना है, क्योंकि वहाँ पे भी, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में आप जहाँ पे भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे एक पैनल बैठा होगा, टीचर्स डिफरेंट बैठे होंगे। तो ये नहीं कि आपने जो है वहाँ पे जाके थोड़ा सा घबरा सा जाना है कि इतने ज़्यादा टीचर्स हैं मैं कैसे क्वेश्चन दूंगा। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं बेसिक। एंटी टेस्ट में जो आपका नॉलेज था वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, तो अगर आपने एंटी टेस्ट में जो भी लिखा है, जो भी किया है, आपने वो क्लियर किया माशाल्लाह से, फिर ही उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो इंटरव्यू में बेसिक पर्पस यही है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जो भी आपने कहना है उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आपने जो बात की है उसमें से क्वेश्चनिंग ना हो जाए कोई। ठीक है। तो आपको ना उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन होंगे, कोई इतना लेंथी हाईफाई टाइप इंटरव्यू नहीं कि आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। जो आपने किया हुआ है, जो आपकी डिग्री है, जो आपने रिसर्च किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की जाएगी। तो इसलिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप जो है ना इंटरव्यू इजीली क्लियर कर लेंगे। अब जैसा मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मुझसे ये बस 4 to 5 क्वेश्चन की गई थी, जो है रिसर्च के रिलेटेड की थी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक मेरे बायोकेमिस्ट्री मेरी डिग्री से रिलेटेड ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिसका मैंने आपको बताया। और सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन कर दिया गया था कि मतलब माइटोसिस और म्यूसिस का बता दिया गया था कि उसमें कितने टोटल सेल्स बन रहे हैं और उसमें कितने, मतलब सिंपल सा इंटरव्यू था। तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना इंटरव्यू के लिए। ठीक है। इंशाल्लाह यू विल डू इट एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू।